ये मंत्री जी कह रहे हैं कि हम शराब पीते हैं, सरकार इसकी जांच करावे और वैसे सफेदपोश जो पीने वाले लोग हैं जिनका संज्ञान उनके पास है उनसे रिपोर्ट लेकर उनको भी अरेस्ट किया जाए। इस महकमे के लोग अरबपति करोड़पति अरबपति बन गए हैं और शराब माफियाओं से उनका बहुत साठगांठ है। BMW की क्या गलत है वो सब पर चल रहा थाना प्रभारी, तो इसकी जांच निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए। 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने। आज सरकारी पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ। अब जैसे बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर कहा है कि गरीब तबके के लोग को ही बिहार में सिर्फ शराबबंदी के नाम पर पकड़ा जाता है, जो सफेद पोस्ट वाले लोग हैं उनको नहीं पकड़ा जाता क्योंकि वो भी शराब का सेवन करते हैं बिहार में। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र। सर, कैसे देख रहे हैं जीतन राम मांझी को, इस बयान को, शराबबंदी को लेकर जो बयान दिए हो? देखिए, एक मामले में बहुत बड़ा दम है कि इस शराब के नाम पर गरीबों का शोषण दोहन हो रहा है। गरीब को जल्दी जेल भेज दिया जा रहा है और जो जेल भेज रहा है वो खुद पी रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारे जैसा सफेदपोश लोग पीते हैं और सरकार देखती रहती है। तो मैं चाहूँगा, सरकार से मैं आग्रह करूँगा, ये माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम शराब पीते हैं, सरकार इसकी जांच करावे और वैसे सफेदपोश जो पीने वाले लोग हैं जिनका संज्ञान उनके पास है उनसे रिपोर्ट लेकर उनको भी अरेस्ट किया जाए। तब शराबबंदी का मतलब होगा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है। लेकिन शराबबंदी नहीं है, ये बात सही है। कागज पर लिखा है कि बंद है, लेकिन पहले होम डिलीवरी होता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है और पुलिस महकमे के लोग अरबपति करोड़पति अरबपति बन गए हैं और शराब माफियाओं से उनका बहुत साठगांठ है। इसलिए सरकार पर भी शंका लगता है कि सरकार के कुछ लोग उनसे मिले हुए हैं। शराब जो अगल बगल जिसका शराब फैक्ट्री है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, नेपाल जो सटा देश है, उसमें भी जो शराब के खेप आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के कुछ नुमाइंदे इसमें हैं, संलिप्तता है उनकी, और इसलिए शराब का खेप पर खेप बिहार में आ रहा है। लेकिन वो ये भी कर रहे हैं कि जो शराब माफिया है उसकी साठगांठ ज्यादा दिखती है, उनको नहीं पकड़ते हैं लेकिन गरीबों को। निश्चित रूप से साठगांठ, निश्चित रूप से ऊंचे स्तर पर उसकी साठगांठ है। और पुलिस महकमे में जो थाना प्रभारी है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को, जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास कौन कौन गाड़ी, जिसका नाम BMW की क्या गलत है वो सब पर चल रहा थाना प्रभारी। तो इसकी जांच निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन शराब भी मुक्त नहीं हो रहा है। शराब धड़ल्ले से बिहार में बेची जा रही है। सवाल यहाँ पे ये सर खड़ा हो रहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा कर चुके हैं, चौथी बार की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है समीक्षा करने से, खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा। उनके ही महकमे के लोग और उनके साथ रहने वाले लोग शराब माफियाओं से साठगांठ है और वहां से मोटी रकम आती है इन लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए। एक और सवाल है कि आपके नेता तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, जिसको लेकर अब काफी बवाल हो रहा है। तेजस्वी यादव को ज्ञान नहीं है, सबसे कम दर पर बिजली बिहार में दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, इस तरह की बातें कही जा रही है। अब सवाल है, जो लोग कह रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनको कम बुझाता है, तो 2020 में जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अगर मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। और जैसे ही सरकारी नौकरी देने की बात उन्होंने कही थी और जैसे ही सरकार में उप मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने काफी नौकरी देने का काम किया और कहता है लोग कि ये मुख्यमंत्री का देन है। इन दिमाग किसका था? आप मुख्यमंत्री थे, ये उप मुख्यमंत्री थे, दिमाग किसका था? और सारे जगहों में वैकेंसी किसने लाया? तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं कि 200 यूनिट जो है फ्री बिजली देंगे, कहीं ना कहीं ऐसा है, सोच है, तभी उन्होंने कहा है। इसलिए बिहार की जनता चाहती है और हर धर्म के लोग, हर
तबके के लोग, हर बिरादरी के लोग के नौजवान चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ताकि हम लोग को फिर से नौकरी, सरकारी नौकरी मिले और 200 यूनिट जो है फ्री बिजली मिले। जिस तरह से कहा गया था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, जब नौकरी देने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने, तो कहा था कि पैसे कहाँ से लाए जाएंगे, तो इसी के लिए बिजली भी उसी तक नहीं, सबसे बड़ी चीज है उसमें, उस समय इस तरह का बयान दिया गया था कि जेल में उनके बाबू हैं तो बाबू से जाकर पैसा लिया, मैं कहाँ से वेतन देंगे। आज वेतन मिल रहा है कि नहीं? 5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दिया तेजस्वी यादव ने। आज सरकारी पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आज सारे लोग, माननीय मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं कि सरकारी नौकरी लोग को मिले, तो कहाँ से पैसा लाएंगे? तो इन लोगों का बोलना काम है, बोलते रहते हैं, टरटराते रहते हैं और फिर वही काम करते हैं जो तेजस्वी यादव कहते हैं। क्या कुछ करे थे राजद के कद्दावर विधायक हैं भाई वीरेंद्र, आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।